दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग दोस्तों सभी को। तो दोस्तों, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई में काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई में काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। इसी के साथ मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। दोस्तों, मेरे पीछे आपको भारत का नक्शा दिख रहा होगा। मैं आज आपको इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल पढ़ाना चाहता हूं। तो दोस्तों, बिना अपना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने लेक्चर पे, जो है भारत का भूगोल। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। भारत का भूगोल। सबसे पहले भारत का भूगोल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसे भूगोल का अर्थ क्या होता है। अपन कोई चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका अर्थ जानना जरूरी होता है। भूगोल का अर्थ होता है जियो प्लस ग्राफी। जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी जिसका अर्थ होता है अध्ययन। इन दो शब्दों से मिलकर भूगोल बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करने वाला। ठीक है, तो मैं साइड में लिख देता हूं आपका ये पॉइंट। आपको क्या लिखना है? भूगोल का सबसे पहले अर्थ क्या लिखना है दोस्तों? अर्थ। जियो प्लस ग्राफी क्या लिखना है? जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, अध्ययन। भूगोल का अर्थ, इसका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करने वाला वह शास्त्र जिसे भूगोल कहा जाता है। ठीक है, जियोग्राफी अर्थात पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, यह हुआ अर्थ। अब पर्सन आपसे ये पूछ ले कि भूगोल किस भाषा का शब्द है, तो आपको क्या बताना है? भूगोल किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना है ग्रीक या लैटिन। भूगोल किस भाषा का अर्थ है? ग्रीक या लैटिन। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। भूगोल के बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। ठीक है, जिसमें हर्केटियस, सुना होगा आपने नाम हर्केटियस की पुस्तक आती है जस्ट पीरियड्स, जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और हर्केटियस को ही भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ये चीज मैं आपको नोट कर देता हूं, ताकि आपने जो भी आपने कॉपी बनाई होगी मेरे विषय से संबंध मेरे जो भी कंपटीशन क्लास से संबंधित जिस विषय की आपने कॉपी बनाई, जैसे भारत के भूगोल की कॉपी बनाई, तो आप उसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हर्केटियस का पुस्तक का क्या नाम है? जस्ट पीरियड्स। ठीक है, और हर्केटियस को ही नोट करके लिखना भूगोल का जनक कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हर्केटियस को कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक। अब बात ये आती है कि हर्केटियस जिसने जस्ट पीरियड्स पुस्तक लिखी थी, इसे भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके अलावा अनेक विद्वान हैं जिसको अलग अलग नामों से सुशोभित किया जाता है। जैसे अपने इराटोस्थेनीज, इसे व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं इराटोस्थेनीज। इसको क्या कहा जाता है? इराटोस्थेनीज। इसे कहा जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक। व्यवस्थित
अगर आपसे पूछे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो आपको बताना है हर्केटियस। अगर आपसे पूछे कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो आपको क्या बताना है, इरेटोस्थनीज। हर्केटियस भूगोल का जनक, भूगोल का जनक, और व्यवस्थित, व्यवस्थित नाम सुनते आपको क्या बताना है, इरेटोस्थनीज। एक दूसरी चीज इरेटोस्थनीज के बारे में, एक तो क्या कहा जाता है इसे, व्यवस्थित भूगोल का जनक। एक इसके बारे में एक और चीज आती है इरेटोस्थनीज के बारे में। इसको, इसके बारे में क्या बोला जाता है इरेटोस्थनीज के बारे में, एक तो बोला जाता है व्यवस्थित भूगोल का जनक, और एक चीज और आती है जो कुछ चीज है जो मैं आपको बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रही है। चलो तीसरी पॉइंट आता है अपना, वो क्या आता है इरेटोस्थनीज के बाद, विश्व ग्लोबल का निर्माता। विश्व ग्लोबल का निर्माता यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां लिख देता हूं मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम, जिसे क्या कहा जाता है, विश्व ग्लोबल, विश्व ग्लोबल का निर्माता। विश्व ग्लोबल का निर्माता किसे कहा जाता है, मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोबल का निर्माता कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अनेक्जिमेंडर। क्या आता है, अनेक्जिमेंडर। इसने क्या किया था, विश्व ग्लोबल का निर्माण तो किसने किया, मार्टिन बेहम ने, ठीक है। अब आता है अनेक्जिमेंडर। अनेक्जिमेंडर ने क्या किया, तो इसने क्या किया, अनेक्जिमेंडर ने यह चीज बताई कि अपने जो विश्व जो मानचित्र है उसका निर्माण किसने किया था, अनेक्जिमेंडर ने किया था। तो अनेक्जिमेंडर, इन्होंने क्या किया, विश्व मानचित्र का निर्माण किया, विश्व मानचित्र का निर्माण किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी भूगोल के बारे में। सबसे पहले क्या आया, भूगोल का अर्थ, जियो प्लस ग्रोफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्रोफी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है। भूगोल किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक या लैटिन का। अगला हर्केटियस, इसने जस्ट पीरियड पुस्तक लिखी और हर्केटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद इरेटोस्थनीज, इसे व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, इरेटोस्थनीज, ठीक है। फिर है अपने पास मार्टिन बेहम, विश्व ग्लोबल का निर्माता किसे कहा जाता है, मार्टिन बेहम को। फिर आता है अनेक्जिमेंडर, इसने विश्व का जो मानचित्र बनाया सबसे पहले वो अनेक्जिमेंडर ने बनाया था, ठीक है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ाता हूं। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अच्छा, इरेटोस्थनीज के बारे में एक चीज मुझे याद आई, जियोग्राफी शब्द जो है उसका प्रथम प्रस्तावक था इरेटोस्थनीज। तो यहाँ पे नीचे एरो बना के लिख देता हूं मैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हाँ, जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रस्तावक, यानी कि ज्योग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाला कौन था, तो वो था इरेटोस्थनीज, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देता हूं मैं, ये तो रहने देता हूं, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अर्थ हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है, दोस्तों, अपन को भूगोल का अर्थ बता दिया मैंने आपको। अब बताऊंगा भारत का भौगोलिक स्वरूप, जिसमें भारत की आकृति कैसी है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत का मानक समय क्या है, भारत के कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे।
ठीक है दोस्तों। तो अब दूसरा पॉइंट आता है अपने पास, भारत का भौगोलिक स्वरूप। भारत का भौगोलिक स्वरूप, ठीक है। भारत के भौगोलिक स्वरूप में सबसे पहले अपन आकृति की बात करते हैं। किसकी? आकृति की। भारत के भौगोलिक स्वरूप में सबसे पहले अपन आकृति की बात करते हैं। तो भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, लेकिन यूनान के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भारत की आकृति पतंग जैसी बताई है। ठीक है दोस्तों। तो भारत की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज। लेकिन यहां पर आपको नोट लगा के लिखना है, यहाँ पे नोट लगा के लिखना है आपको कि नोट ये है कि भारत की आकृति पतंग जैसी किसने बताई? तो स्ट्रेबो। क्या नाम था दोस्तों? स्ट्रेबो। ठीक है दोस्तों, यह आता है अपने पास आकृति के बारे में। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि भारत की आकृति को पतंग जैसी बताई स्ट्रेबो ने, लेकिन यहाँ पे प्रश्न मैं लिख देता हूँ आपका, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो कमेंट करके बताइए आप, राजस्थान की आकृति पतंग जैसी किसने बताई? राजस्थान की आकृति पतंग जैसी किसने बताई? ये उत्तर आपको निकालना है। भारत की आकृति पतंग जैसी बताई स्ट्रेबो ने, लेकिन राजस्थान की आकृति पतंग जैसी किसने बताई? ये आपको सर्च करना है। ठीक है दोस्तों। तो आकृति हो गई भारत की। अब दूसरा पॉइंट आता है स्थिति। भारत की दूसरा जो पॉइंट आता है अपना, वो आता है अपने पास किसके बारे में? स्थिति के बारे में। ठीक है। स्थिति, भारत की स्थिति कैसी है? मतलब कहाँ पर, मतलब जो अपना आता है कि भारत की स्थिति कैसी है, भारत का उत्तरी छोर कौन सा है, दक्षिण छोर कौन सा है, भारत का पूर्वी छोर कौन सा है, पश्चिमी छोर कौन सा है, भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की कितनी लंबाई है, वो स्थिति में अध्ययन होता है। ठीक है। तो भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत का जो उत्तरी छोर है, ठीक है दोस्तों, एक नोट करने की चीज आती है कि भारत का उत्तरी छोर था इंदिराकोल, जो जम्मू कश्मीर था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से हटा दिया गया। इसलिए अब जो इंदिराकोल जो पॉइंट है वो लद्दाख में पड़ता है। तो भारत का जो उत्तरी छोर है, वो क्या है? इंदिराकोल जो कहां पर है? लद्दाख में। ठीक है। भारत का उत्तरी छोर, ठीक है, ये जो उत्तरी छोर है, ये क्या कहाँ है? इंदिराकोल जो कहां पड़ता है? लद्दाख में। ठीक है दोस्तों। भारत का उत्तरी छोर कौन सा है? इंदिराकोल, लद्दाख। भारत का दक्षिणी छोर ये हो गया उत्तरी छोर। अब आता है अपने पास दक्षिणी छोर। भारत का जो दक्षिणी छोर है, देखिए, अगर आपके पास दो प्रश्न बनते हैं, अगर आपके पास प्रश्न ऐसा आता है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है, तो वो आता है कन्याकुमारी। लेकिन अगर भारत का दक्षिणी छोर पूछा जाता है तो वो आता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। भारत का जो दक्षिणी छोर है, तो वो तो क्या आता है मेरे पास? इंदिरा पॉइंट। अच्छा, इंदिरा पॉइंट को
पार्सन या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को और क्या कहा जाता है? पार्सन या पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है इंदिरा पॉइंट को। तो ठीक है, अपन चलते हैं इधर। तो भारत का अगर दक्षिणी छोर की बात पूछे, उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, ठीक है, भारत का दक्षिणी छोर, अगर बात का प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी छोर की बात करें तो वो आता है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी। लेकिन भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट या पार्सन या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। भारत का पूर्वी छोर, भारत का पूर्वी छोर, भारत का पूर्वी छोर, भारत का पूर्वी छोर कौन सा है? तो वो आता है अपने पास वालांगू, अरुणाचल प्रदेश। वालांगू जो कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। वालांगू अरुणाचल प्रदेश वो यहाँ पड़ता है, पूर्वी हो गया, तो यहाँ पे आता है वालांगू, जो कहां पड़ता है अपना? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं बताई आपको कि कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहां पड़ता है? केरल में। ठीक है, तो ये हो गया उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर। अब पश्चिमी छोर, भारत का जो पश्चिमी छोर है, भारत का जो पश्चिमी छोर है, भारत का पश्चिमी छोर आता है सरक्रिक, जो कहां पे है? गुजरात। भारत का पश्चिमी छोर है सरक्रिक, जो कहां पे है? गुजरात में। सरक्रिक जो कहां पे है? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया दोस्तों। भारत का उत्तरी छोर इंदिरा कोल पहले जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गए लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख में हो गया इंदिरा कोल। दक्षिणी छोर केरल कन्याकुमारी, पूर्वी छोर वालांगू अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी छोर सरक्रिक गुजरात। ठीक है दोस्तों, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं। हाँ, अब बात करते हैं अपन आगे। भारत का जो देशांतर की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, और भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये पॉइंट आता है अपना कि देशांतर की बात करें तो। अब बात करते हैं भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो लंबाई आती है वो कितनी आती है? भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई, यानी कि इंदिरा कोल से लेकर केरल तक भारत की लंबाई आती है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई, भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की जो लंबाई आती है वो कितनी आती है दोस्तों? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई स्थिति की। ठीक है दोस्तों, स्थिति के बाद आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के
स्थिति के बाद क्या पॉइंट आता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में क्या बताऊं? क्षेत्रफल क्या है भारत का? आपको सबको पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला अपना भारत। 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है? अपना भारत का क्षेत्रफल। अगर परसेंटेज में पूछे तो विश्व के कुल क्षेत्रफल के भारत 2.4% भाग में स्थित है। अगर अपन प्रतिशत की बात करें तो भारत 2.4% भाग पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था आपको तो एक ट्रिक बताई थी रुक क्यूबा, जो आपको याद है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। रुक क्यूबा क्या है? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ब्राजील, उसके बाद भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। तो नोट लिख कर लिखिए, आप नोट डाल के लिखिए। सबसे पहले वो जो ट्रिक बताई थी रुक क्यूबा, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बता दी पहले। इसके अलावा भारत विश्व के सभी देशों में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान आता है? भारत का 7वां। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं क्योंकि अपना टाइम खत्म हो चुका है। तो मैंने आज आपको ये पढ़ाया, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका अगला पार्ट आपको अगली वीडियो में देखने होगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, बाय।